Good morning, my dear students. My name is Abhishek, and today we are going to talk about how to write an article. As we have talked about the basic skills of writing in earlier classes, how to write speech, stories, articles in under a single umbrella. Today we are going to talk about particularly articles. How to write articles, especially according to your exams point of view. So आपके एग्जाम्स में 10 मार्क्स का आता है आर्टिकल राइटिंग. ओके, फ्रॉम 9th क्लास टू 12th क्लास इट इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन पेपर. सो अगर हम अपने एग्जाम्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखें तो ये 10 मार्क्स का है, जिसमें से 4 मार्क्स सिर्फ आपके कंटेंट के होते हैं, 1 मार्क आपके हेडिंग और राइटर के नेम के लिए होता है, और 2.5 मार्क्स सिर्फ ग्रामर के लिए होता है. तो टुडे वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द ग्रामर पोर्शन. We are going to talk about the content and how to write an article. Okay. अब actually होता क्या है कि you are writing an article and everybody else is writing an article, but you have to stand out to get more marks because most of the marks are located in your content, what you are writing in your article. और इसके अलावा एक प्रॉब्लम ये होती है कि हमको समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, कैसे ख़त्म करना है, कितना लिखना है. तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी हैव टू मेक एन आर्टिकल एंड हाउ वी हैव टू एक्सप्लेन अवर सेल्फ एंड हाउ वी हैव टू मेक दैट वेरी कैची. ओके, सो सम बेसिक स्किल्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे. फर्स्ट, योर आर्टिकल has a title which is commonly mentioned in your question paper. For example, we are going to write about स्वच्छ भारत अभियान. Okay. Secondly, यहाँ पर आपको लिखना है बाई राइटर का नाम. मोस्टली आपके क्वेश्चन पेपर में दिया होता है, सपोज यू आर अभिषेक, सो बाय अभिषेक. ओके, स्वच्छ भारत अभियान बाय अभिषेक. अब यहाँ पर 1 नंबर मिल गया आपको. अब इसके बाद क्या करना है, हमको इन पॉइंट्स के ऊपर काम करना है, इन पॉइंट्स को कवर करना है. इस पे आप इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे, इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और आपका आर्टिकल ऑटोमेटिकली कंप्लीट होता चला जाएगा. सिर्फ 4 पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स अगर आप कर लेते हैं आपका आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा. एंड आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट दिस पोर्शन. एंड व्हाट इज दिस पोर्शन? इट इज़ टू मेक यू स्टैंड आउट. ओके, so this is the convention. First you have to talk about introduction. And what is introduction? Suppose we are talking about, as I said, we are talking about Swachh Bharat Abhiyan. Now what is happening here? We can't start like Swachh Bharat Abhiyan is very revolutionary. We can't start like our Prime Minister started Swachh Bharat Abhiyan, and we can't start like Swachh Bharat Abhiyan is very successful. This is wrong. Why is this wrong? आपने बताया ही नहीं कि स्वच्छ भारत अभियान है ही क्या, तो फिर कैसे सक्सेसफुल हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया, कौन बताएगा? मैं बताऊंगा. मतलब जो लिख रहा है वही बताएगा, मतलब आप लोग बताएंगे. अभी तो मैं बताऊंगा, बाद में आप लोग बताएंगे, बाद में आप लोग बताएंगे, अभी मैं बता रहा हूँ. तो सुन लेते हैं. पहला इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन पोर्शन यानी कि वो जो टॉपिक है उसके बारे में आप क्या जानते हो. ओके, अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्या होता है? व्हाट इज स्वच्छ भारत अभियान, इसका आंसर लिख दीजिए, बस हो गया आपका इंट्रोडक्शन. क्या होगा? स्वच्छ भारत अभियान इज द कैंपेन लॉन्च्ड बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन 2nd October 2014 टू encourage people for their personal hygiene as well as hygiene of their surrounding. 2 लाइन हो गए. अगेन नेक्स्ट 2 lines. Our Prime Minister launched this project and it is very successful because he pleased people and he nominated the influencing people of the society like celebrities to clean the streets, clean the beaches, clean the roads of their cities. इतना आपने बता दिया, आपको जितना मालूम था स्वच्छ भारत अभियान के बारे में, इट इज़ वेरी कॉमन. इतना आपने बता लिया, आपके 4 से 5 लाइन हो गए, ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया. ओके, इट इज़ ऑलमोस्ट 20% ऑफ योर आर्टिकल. अब इसके बाद क्या करना है? इंट्रोडक्शन में इसके अलावा आप बहुत कुछ लिख सकते हैं.
ठीक है। इसमें और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं जितना आपको पता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आधा पेज भरने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आप एक पेज का आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसमें 4 से 5 लाइन आर एनफ टू कंप्लीट योर इंट्रोडक्शन। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ज़बरदस्ती लिखने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 10 की जगह 15 नंबर तो मिलने नहीं, और इससे आपकी राइटिंग स्किल्स भी बहुत ख़राब होती है। नंबर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप पर्सनली कितना ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो पर्सनल ग्रोथ के हिसाब से भी सोच के देखिए, आपको एक अच्छा राइटर बनना है। इससे क्या होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी तरीके का राइटिंग पोर्शन कवर करने में अपने एग्जाम्स में। ओके, इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया। अब मैंने लिखा है पॉइंट्स टू इलैबोरेट। पॉइंट्स टू इलैबोरेट का क्या मतलब हुआ, पॉइंट्स टू इलैबोरेट का मतलब होता है कि मुझे कौन कौन से पॉइंट्स के बारे में बात करनी है अबाउट दिस टॉपिक। विच इज़ आवर टॉपिक, आवर टॉपिक इज स्वच्छ भारत अभियान। अब इसके बारे में हमको बात करनी है। अब देखिए, आपका जो टॉपिक है वो तो या अच्छा हो सकता है, उसका गुड इम्पैक्ट हो सकता है, बैड इम्पैक्ट हो सकता है। गुड इम्पैक्ट क्या होगा, जो चीज़ें अच्छी होगी उनका गुड इम्पैक्ट होगा। फॉर एग्जांपल स्वच्छ भारत अभियान अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है ना, मतलब सफाई वफाई करो, नहाओ धो, बढ़िया अच्छी चीज़ है, मतलब नहाना भी है, आजू बाजू भी सफाई करनी है, कचरा नहीं फेंकना है, तो अच्छी बात है ना, इसका गुड इम्पैक्ट पड़ेगा। अब सेकंड बैड इम्पैक्ट। बैड इम्पैक्ट मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब विच इज़ हैपनिंग इन इंडिया फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, कि मेल चाइल्ड इज़ गुड, फीमेल चाइल्ड इज़ नॉट गुड, फीमेल्स कांट डू दिस, मेल्स कैन डू दिस, और ऑन वाइस वर्सा वी। ओके, तो यहाँ पर तो अच्छी चीज़ है, तो हम अच्छी अच्छी चीज़ें लिख लेते हैं, सोच लेते हैं। अभी लिखना नहीं है, सोच लेना है कि मैं कौन कौन से पॉइंट्स के बारे में यहाँ पर बात करना चाहता हूँ या बात करना चाहती हूँ। तो स्वच्छ भारत अभियान के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ, इट इज़ वेरी रिवॉल्यूशनरी स्कीम, रिवॉल्यूशनरी कैंपेन। सेकेंड पॉइंट मैं ये बोलना चाहता हूँ, इट इज़ वेरी सक्सेसफुल। एंड तीसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ, इट इज़ वेरी क्रिएटिव एंड यूनिक कैंपेन लॉन्च्ड बाय अवर प्राइम मिनिस्टर। ओके, अब क्या होगा, मैंने तो लिख दिया, ये 3 पॉइंट मैंने सोच लिया, अभी लिखे नहीं, लिखना नहीं है ऐसे, ये आपको अपने दिमाग में रखना है, पॉइंट्स टू इलैबोरेट, ठीक है। यहाँ पे लिख मत देना 3 पॉइंट, सर ने तो बोल दिया था 3 पॉइंट लिखना। 3 नहीं, 4 भी लिख सकते, 5 भी लिख सकते, मैंने लिखने नहीं बोला है, सोचने बोला है, सोचने बोला है, ठीक है। सोच लिया, अब सोचने के बाद क्या करना है, उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। क्या करना है, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन कैसे करना है, एक्सप्लेन हमको करना है कि आई सेड इट इज़ रिवॉल्यूशनरी। इट इज़ रिवॉल्यूशनरी, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है ये, रिवॉल्यूशनरी। कैसे रिवॉल्यूशनरी है, क्यों रिवॉल्यूशनरी है, बस 2 लाइन में आपको, 3 लाइन में आपको उसको एक्सप्लेन कर देना है कि आप क्यों सोचते हो वो रिवॉल्यूशनरी है। आई थिंक इट इज़ रिवॉल्यूशनरी बिकॉज बिफोर दैट कैंपेन पीपल वर नॉट वेरी कॉन्शियस अबाउट द हाइजीन ऑफ सराउंडिंग, they were not very interested in cleaning their surrounding, and India in general was not very hygienic and clean before that campaign। हो गया रिवॉल्यूशनरी, क्योंकि आपने लोगों को जागरूक कर दिया है क्लीनलीनेस के लिए, हाइजीन के लिए, ठीक है। तो आपने क्या किया, 2 से 3 पॉइंट में उसको बता दिया। सेकेंडली आई सेड Swachh Bharat Abhiyan is very successful campaign according to me. Okay, this is all according to me. Why I am saying that it is a very successful campaign? Because we can see the difference on the street, we can see the difference in the attitude of the people, and we can see that people are very interested and conscious about the hygiene of their surrounding. People are not throwing garbage mostly on the street. Yes, there are some exceptions, but we are very conscious about that, are we doing good or not to our hygiene। तो ये क्या हुआ, एक सक्सेसफुल हुआ। हो सकता है इंडिया पूरी तरीके से साफ़ नहीं हो गया, बहुत साफ़ नहीं हो गया, बट एज कम्पेयर टू अर्लियर इट इज़ वेरी क्लीन राइट नाउ, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पीपल आर थिंकिंग अबाउट क्लीनलीनेस, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट, एंड दैट्स वाई दिस कैंपेन इज़ वेरी सक्सेसफुल। ओके, एंड थर्ड पोर्शन क्या है, थर्ड मैंने पॉइंट क्या बोला, थर्ड पॉइंट मैंने बोला कि इट इज़ वेरी यूनिक एंड क्रिएटिव कैंपेन। यूनिक एंड क्रिएटिव कैंपेन कैसे हुआ, अब यूनिक और कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि फर्स्ट
Prime Minister nominated people who have influence in the society. For example, you are a fan of Salman Khan और सलमान खान बोलता है कि सफाई करनी है, मतलब करनी है, तो आप कुछ भी करके करोगे, टाइम निकाल के करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे लेकिन सफाई ज़रूर करोगे। ये ऐसा होता है ना? होता है कि नहीं होता? अब MS धोनी बोलता है कि बॉर्नविटा खाना, ईपी नूडल्स खाना है, तो वो बस लेके आ जाते हैं। ईपी नूडल्स MS धोनी ने बोला, मतलब लेके आ जाना है, मैं लेके आ जाता हूँ, मेरे को पसंद नहीं है फिर भी लेके आ जाओ। तो वैसे ही है कि कोई सेलिब्रिटी बोलता है तो हम लोग कर देते हैं, मम्मी पापा बोलते हैं तो नहीं करते। तो उन्होंने क्या किया, सेलिब्रिटीज़ को बोला कि आप लोग क्लीन करिए और लोगों को इंकरेज करिए, किस चीज़ के लिए? सफाई करने के लिए। फर्स्ट क्रिएटिविटी। सेकंड क्रिएटिविटी, प्राइम मिनिस्टर started a competition among the cities. You can see that Indore is the cleanest city of the country. Why? There is a competition between cities, and each and every cities is trying to be on the top, and by that way cities are getting cleaner and cleaner day by day. तो ये हुआ सेकंड क्रिएटिविटी। आपने दो क्रिएटिविटी बता दी, हो गया। तीसरी बतानी है, आपकी मर्जी। मैंने दो बता दी, ख़त्म हो गया मेरा। लगभग ये अगर मैं बोलूँ यहाँ से यहाँ तक एक पेज है, यहाँ तक ख़त्म हो गया। आखिरी का इतना 20-25% का पोर्शन बचा हुआ है, उसमें मैं क्या करूँगा? कंक्लूड करूँगा। क्या करूँगा? कंक्लूड करूँगा, कंक्लूजन बताऊँगा। कंक्लूजन कैसे बताना है? अब कंक्लूजन क्या होता है, कंक्लूजन कैसे बताते हैं? अब देखिए, टॉपिक है, टॉपिक के बारे में आपने जो जो सोचा, जो जो हुआ है वो आपने बता दिया, जो जो हुआ है आपने यहाँ तक वही बताया, आपने अपने मन से कुछ नहीं बताया। अब कंक्लूजन क्या होता है? लेट मी कंक्लूड का मतलब क्या होता है? लेट मी कंक्लूड मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस टॉपिक। ओके, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस टॉपिक। अब क्या क्या सोच सकते हो आप? सजेशन बता सकते हो, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, है ना? आप इसके सॉल्यूशंस बता सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम है। जैसे कि मैंने बोला जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये प्रॉब्लम है, बिल्कुल प्रॉब्लम है, तो उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं जो आप सोच सको? एक दो सॉल्यूशन बता दीजिए। यहाँ पर मैं क्या बता सकता हूँ? सजेशंस बता सकता हूँ। सजेशंस कुछ भी बता दीजिए, हाउ टू मेक दिस कैंपेन मोर सक्सेसफुल एंड मोर इम्पैक्टफुल, आप बिल्कुल बता सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, now we can start competition between colonies also, that which colony is much cleaner as compared to other colonies of the city, and the local government will give prize to that colony for cleanliness of their surrounding. ये हम लोग once in a while कर सकते हैं, for example in every 3 months। तो इससे क्या होगा? लोगों के बीच में टॉप में आने के लिए एक कंपटीशन होगा, जिसके कारण क्लीननेस बढ़ेगा। ओके, और थोड़ी सी तारीफ़ कर देंगे, थोड़ी सी कि ये अच्छा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, बहुत अच्छा हुआ, साफ़ सफाई हो गई हमारे देश की। आपका टाइटल पूरा, मतलब आपका पूरा आर्टिकल ख़त्म हो गया। यहाँ तक सारे पॉइंट्स आपने कवर कर लिए, आर्टिकल लिखा गया। आपको सारे आर्टिकल्स में यही फॉलो करना। बस ये हो सकता है कि आप कंक्लूजन में सजेशंस के बजाय सॉल्यूशंस बता रहे हैं अगर कोई प्रॉब्लम है तो। आप यहाँ पर अच्छाइयों के बजाय बुराइयाँ बता रहे हैं। जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का इम्पैक्ट बताएंगे, उसमें क्या क्या हो रहा है ये नहीं बताएंगे, उसका इम्पैक्ट बताएंगे कि क्या होता है, क्यों होता है, उससे क्या क्या होता है। जैसे कि स्टिल इन रूरल एरिया ऑफ इंडिया मैनी गर्ल चाइल्ड आर नॉट स्टडिंग और दे जस्ट लीव स्टडी आफ्टर अ सर्टेन टाइम। तो ये भी एक पॉइंट आप बता सकते हैं। तो वो आप अकॉर्डिंग टू द टॉपिक बता सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द टाइटल बता सकते हैं कि उसमें आपको क्या क्या लिखना है। तो ये बस 4 पॉइंट्स कवर कर लीजिए, आपका आर्टिकल कंप्लीट। अब यहाँ पर मैंने बोला था थोड़ा सा स्टैंड आउट करना है। स्टैंड आउट कैसे करना है कि आर्टिकल सब लिख रहे हैं, जैसे अभी मैंने बताया, तो मैं तो ऐसे ही लिखता हूँ। अब आप लोग को भी बता दिया, अब आप लोग भी ऐसे ही लिखोगे। तो मान लीजिए आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं तो 30 लोग वैसे लिखेंगे। तो मैं मतलब एक स्टूडेंट बाकी स्टूडेंट से अलग कैसे दिखेगा? या आप एक लार्जर कंपटीशन में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक कंपटीशन में जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप अपने आप को स्टैंड आउट कैसे करेंगे? आप स्टैंड आउट करेंगे इन कुछ पॉइंट्स के साथ। ओके, आई होप ये आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो बोल दूंगा, तो सुनाई तो दे देगा। ठीक है, अब सुनाई देगा तो सुन लीजिए। पहला मैंने लिखा इन्फॉर्मेशन देना। इन्फॉर्मेशन देना है मतलब कि आपको उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में क्या क्या मालूम है। अगर मालूम है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टडी करना। स्टडी, न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़ चैनल्स देखिए, सोचिए टॉपिक्स के बारे में, आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने डेट बताया, मैंने इंट्रोडक्शन में डेट बताया 2 अक्टूबर 2014। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
कि मुझे मालूम था कि स्वच्छ भारत अभियान कब लॉन्च हुआ। स्वच्छ भारत अभियान सबको पता है, रोड पे चले जाइए सबको पता है, हर एक बच्चा जानता है, हर कोई जानता है, जो स्कूल नहीं जाता वो भी जानता है, जो स्कूल जाता है वो भी जानता है, सब जानते हैं। तो आप कैसे स्टैंड आउट कर रहे हो उनमें? आपको डेट पता है कि किस दिन लॉन्च हुआ था, ठीक है। सेकंड, कोटेशंस। कोटेशंस का क्या मतलब होता है? कोटेशंस का मतलब होता है कि किसी ने उस टॉपिक के बारे में कभी कुछ कहा होगा, ओके, कभी कुछ कहा होगा। तो फॉर एग्जांपल आपका अगर टॉपिक है द इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन, तो इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन में मैं एक कोटेशन लिख सकता हूँ, वेरी फेमस कोटेशन बाय मलाला यूसुफजई। शी इज़ a Nobel Peace Prize winner. She said, "One teacher, one student, one pen and one book can change the world." बस ये आपने कोटेशन लिख दिया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही सही कोटेशन है और इट इज़ सेड बाय अ नोबेल पीस प्राइज विनर, तो ये आपको बहुत अच्छे मार्क्स देता है। इसके बाद रिपोर्ट्स या करंट अफेयर्स मतलब आपको पता होना चाहिए कि पहले कितना साफ था, या आप कंपेयर कर सकते हैं अपने आसपास को। आप अपने ही एग्जांपल दे सकते हैं कि भिलाई पहले कितना साफ था, अभी कितना साफ है, तो आप रिपोर्ट्स बता सकते हैं। और अभी क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर टाउन, योर सिटी, योर स्टेट और योर कंट्री ऑन बेसिस ऑफ दैट टॉपिक विच इज़ गिवन इन योर क्वेश्चन पेपर। तो आप इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो आप स्टैंड आउट करने लगेंगे। आपको बताना है, नई नई चीज़ें बतानी है, आपको अपने आप को पूरी तरीके से बोस्ट करना है दैट आई नो एवरीथिंग अबाउट दिस, या आई नो सो मैनी थिंग्स अबाउट दिस टॉपिक। तो उसके बाद क्या होगा, आपने ये कंप्लीट किया तो आपका राइटिंग स्किल्स के जो 2.5 नंबर हैं, बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे। मैं नहीं बोल रहा कि मैं 2.5 नंबर दे दूँगा या कोई 2.5 नंबर दे देगा, नंबर तो कटेंगे, बट हाँ 2 नंबर तो मिल जाएंगे, ओके। अब उसके बाद राइटिंग स्किल के बाद आपके राइटिंग स्टाइल के ऊपर मार्क्स मिलते हैं, वो आप इसको फॉलो कर लीजिए। इसको फॉलो करेंगे तो बहुत ही आई कैची लगेगा, बहुत ही इंप्रेसिव लगेगा, बहुत ही इंप्रेसिव लगेगा। तो इंप्रेसिव लगेगा तो क्यों नंबर नहीं मिलेगा, बिल्कुल नंबर मिलेगा। इसके अलावा हमेशा टाइटल और आपको राइटर का नाम लिखना है। राइटर का नाम अगर नहीं दिया तो आप अपना नाम लिखते हैं, रोल नंबर लिखते हैं, वॉटएवर। राइटर का नाम जनरली आपके क्वेश्चन पेपर में मेंशन होता है। बस इतना ही करना, इतना कर लिया आपका आर्टिकल कंप्लीट हो गया। और ये जो 4 पॉइंट और ये स्टैंड आउट करने वाले पॉइंट से ये आप हर एक क्रिएटिव राइटिंग में यूटिलाइज कर सकते हो। इवन स्पीच में भी ये आप यूटिलाइज कर सकते हो। स्पीच क्या हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो आपको पोर्शन थोड़ा बड़ा लिखना है, इंट्रोडक्शन थोड़ा बड़ा लिखना है, कंक्लूजन थोड़ा बड़ा लिखना है, लेकिन पॉइंट्स आप इतने ही फॉलो करिए। इसके अलावा 2-3 पॉइंट्स और हैं, जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी या फर्दर किसी क्लास में अगर और डिस्कस करना होगा तो 1-2 पॉइंट्स और बताऊँगा, बट दिस इज़ एनफ फॉर द आर्टिकल राइटिंग। इतना करेंगे कंप्लीट हो जाएगा, ओके, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और नहीं भी आया होगा तो भी समझ लो, 2 बार देख लो, 2 बार देखोगे तो समझ में तो आ ही जाएगा। अच्छे से तो समझाया हूँ। अब उसके बाद फिर भी कोई डाउट होता है तो कॉल कर लो और देख लिया करो, यूट्यूब पे डालते हैं। अब पिछली बार 13 व्यू आए हैं, ऐसा थोड़े ना होता, देख लिया करो, ठीक है। अब इतना ख़त्म हो गया, आज की क्लास ख़त्म हो गई। तो अब आप लोग क्या करो, एक ना आर्टिकल लिख दो स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर, मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दो। मैं चेक करके बताता हूँ कि आप लोगों ने कैसा किया, क्या किया, सही किया, बुरा किया, गलत किया, अच्छा किया, जो भी है, ठीक। तो आप लोग क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए, इस सब को फॉलो करते हुए एक आर्टिकल लिखेंगे। एक आर्टिकल किसके ऊपर लिखेंगे, जिसके ऊपर मैंने अभी बताया, स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर। जो मैंने बोला वही भी लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है, उतना ही लिख दो। बस कोशिश करो कि ट्राई टू पुट समथिंग फ्रॉम योर साइड, कहीं से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करके देखो कि आपसे खुद से कितना होता है। 1 पेज नहीं होता, आधा पेज बस लिख पाते हो, एनफ। आधा पेज लिखिए, लेकिन सोचिए कि ये 4 पॉइंट्स मुझको कवर करने हैं, दैट्स इट, ओके। तो बस इतना कर लीजिए, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसी लेसन के बारे में, किसी चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज इसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ओके। सो स्टे एट योर होम, बी सेफ, be hygienic, be inside your home because getting out is very dangerous nowadays, and we are coming to school risking our lives just to teach you. So please study, take care of yourself and your family. Have a nice day. Thank you.